बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है, और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए। और Dear students of class 10, in coordinate geometry, in the first video, we have seen the distance formula. There you have seen only one formula, under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square. And we have discussed a number of all the questions of NCERT, plus a good number of questions I have given you from my side. Today we are going to see the section formula. That is the second thing, and that is end for your syllabus. So section formula, पहले आप ये समझिए कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट पी है, तो हम कहते हैं कि पी अगर इन दोनों को डिवाइड करता है और ए पी बाई पी बी, सपोज कर लीजिए इसकी वैल्यू दे दिया गया है m बाई एन। अगर ये m है और ये n है, तो हम कहते हैं कि P इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो क्या, इंटरनली इन द रेशियो m:n। इंटरनली मतलब क्या हुआ, ए बी के बीच में पॉइंट P है, और m बाई n मतलब एक्चुअली m और n नहीं होता है, एक्चुअली इसकी लंबाई m नहीं है। जैसे आप कहते हो रेशियो 2/3, तो ये 4/6 भी हो सकता है, ये 6/9 भी हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट वो लंबाई नहीं होता है, बल्कि वो रेशियो होता है। ये दिमाग में रखना है। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई कि अगर इंटरनल डिवीजन है तो पॉइंट बीच में रहेगा, और जिसके रेशियो में करता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वो रेशियो है। मतलब जितना भी वैल्यू होगा, जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो अंत में उसी फॉर्मेट में उतना आ जाएगा। अब देखिए, जो पहली इसकी आर्टिकल है, हमने पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए, कि PXY be a point which divides the line segment joining AX1 Y1 and BX2 Y2 internally in the ratio M1 is to M2। M1 is to M2 का मतलब क्या हुआ कि given AP by PB is equal to M1 by M2, ये दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट दिया है, B का कोऑर्डिनेट दिया है, और M1 और M2 दिया हुआ है। तो then we have to find the value of xy, that is coordinate of xy। तो xy का कैसे निकालना है, क्या दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 m1 m2, यानी जो भी फॉर्मूला आएगा वो उन्हीं 6 वेरिएबल्स के फॉर्म में आएगा, x1 y1 x2 y2 m1 एंड m2। यहां तक क्लियर हो गया। नाउ फ्रॉम a आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर ac p pd एंड बी से बी, मतलब हमने ए पी और बी से हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। कहां, ऑन एक्स एक्सिस। फ्रॉम ए आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू पी डी, तो ये वाला कितना है जी, ये 90 डिग्री हो गया। एंड सिमिलरली फ्रॉम पी टू बी ई, दिस इज। अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, हम लिख रहे हैं कि ट्रायंगल, देखिए पी क्यू ए, triangle PQA is similar to triangle BRP। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बाकी चीजें आप पहले से कर चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। भाई दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल कैसे है बताओ, सिमिलरिटी आप पढ़े हो। सिमिलरिटी क्या हुआ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है, याद है ए सिमिलरिटी रूल। अगर दो एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आपको प्रूफ नहीं करना है, खाली कहना है कि सिमिलर है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो भी लिखिए कि हाँ भाई ये दोनों सिमिलर है। उतना डिटेल में हमने जा रहा, लेकिन हमने आपको समझने के लिए बता दिया कि देखिए ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। दो पैरेलल लाइन होती हैं, ऐसे आप करते हो तो हम कहते हैं कि दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो दो एंगल, ये एंगल बराबर हो या 90 90, दो एंगल बराबर हो तो हम कहते हैं ए सिमिलरिटी रूल से होता है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो प्रैक्टिकली हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो आप लिखोगे देयरफॉर ए पी, देखिए आई एम सॉरी ए क्यू, ये बेस है, इज डिवाइडेड बाई पी आर। क्या हमने बोला, ए क्यू
डिवाइड बाई पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बराबर, ये कितना होगा जी बी आर, एंड थर्ड में क्या होगा ए पी बाई पी बी। ये क्लास 10 का जो नॉलेज था उसको आपने अप्लाई कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए ए क्यू कितना है। देखिए ये x1 है और ये x2 है, आई एम सॉरी कैपिटल X है, तो ये वैल्यू कितनी है जी, ये x माइनस x1 है, और ये वैल्यू कितनी है x2 माइनस x है। पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। हम लिखते हैं, पहले हम कहते हैं टेकिंग ए क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू ए पी बाई क्या पी बी। ए क्यू का मान कितना है, आपने लिख दिया कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 बाई m2। इसी तरह से जब इसको ले लेंगे तो ये होगा y माइनस y1, पी क्यू का मान क्या होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वैल्यू होगी y माइनस y1 और ये वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो देखो कितना होगा m2 x माइनस x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस x, देयरफॉर m2x माइनस m2 x1 m1 x2 माइनस m1 x। उसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइए, तो होगा m1 प्लस m2 इंटू x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, देयरफॉर x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस क्या m2। ये वैल्यू किसकी होगी, कैसे याद करोगे कैसे, अगर आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लिखते हैं m1 x2 और m2 x1 by m1 plus m2। Similarly, you will find the value of y। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मैंने बताया था उसको लेके चलोगे तो हो जाएगा m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2। This is the value of, that is the section formula। ये सेक्शन फार्मूला आपके पास हो गया। अब इसकी एक कॉर्लरी देखिए जिसको हम बोलते हैं उपसाध्य। कॉर्लरी क्या है, हम लिखते हैं कि इफ पी एक्स वाई बी दी क्या मीट पॉइंट ऑफ ए बी, देन क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। अगर हमारे पास वो मीट पॉइंट हो जाएगा तो m1 m2 बराबर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप m1 m2 को बराबर कर दोगे तो m1 का मान, तो उस केस में x का मान होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी y1 प्लस y2 बाई 2। ये क्लियर हो गया। अब देखिए दो तीन चीजें मैं बता रहा हूं, धड़ाधड़ देखते चले जाइए। एक ही क्वेश्चन में हम आपको बहुत सारी चीजें मैं बता दूंगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं इसको एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं। वी आर गिवन 2 पॉइंट्स -1 7 एंड 4 -3। आपसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इट इंटरनली इन द रेशियो 2:3। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यही तरीका होता है। हियर x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3, m1 is equal to 2 and m2 is equal to 3। यही दिया हुआ है भाई, ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये m1 है, ये m2 है, और हम कहते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट पॉइंट P इज xy। हमने क्या लिखा, हमने कहा लेट the required point is pxy। अब आप क्या लिखोगे, therefore x is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2।
ध्यान से देखिए, m1 का मान क्या है जी 2, x2 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना है 3, x1 का मान कितना है -1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 दैट इज इक्वल टू, देखिए 8 - 3 डिवाइड बाई 5 मतलब क्या 8 - 3, 4 दूना क्या 8 - 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1। सो x का कोऑर्डिनेट निकल कितना निकला, और y का मान कितना हो गया m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। m1 मतलब क्या 2 × -3 प्लस 3 × 7 डिवाइडेड बाई 2 + 3, 3 दूना के 6, 7 के 21 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। सो द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज हाउ मच 1 3। यहां तक क्लियर हो गया। कहता है कि भाई ये पॉइंट अगर आपका ए बी है, ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है, इसको हम लिखते हैं XY, इसको कह देते हैं अल्फा बीटा। X1 Y1 और X2 Y2 में कोई चेंज नहीं होगा। जब आप P निकालने चलिएगा तो M1 की वैल्यू होगी 1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और जब Q निकालने चलिएगा तो उस केस में यहां से यहां तक वैल्यू क्या होगी 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो उस केस में M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी जो रहता है वैसे ही होगा। मतलब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है तो हमें सिर्फ जो रेशियो है वो चेंज कर देना है। Q निकालने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था कि अगर P निकल गया है तो P और B का ये मीट पॉइंट हो गया। मीट पॉइंट का पता आपको है कैसे करते हैं। दूसरा, अगर आपसे ये कहता है कि भाई इसमें 4 डिफरेंट पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करना है। याद रखिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास पॉइंट B है, 4 है, 1 है, -1 7 है, और कहता है कि इसके 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट 4 इक्वल पार्ट में। 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या हुआ 1 2 3, कुछ नहीं करना है। हमने कह दिया ये P है, Q है, R है। Q क्या होगा, Q विल बी द मीट पॉइंट ऑफ दिस टू। मीट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। Q निकल जाएगा तो P भी निकल जाएगा, बिकॉज P द मीट पॉइंट ऑफ। सिमिलरली अगर Q निकला हुआ है, B निकला हुआ है, R का वैल्यू क्या होगा मीट पॉइंट ऑफ दिस वन। सो एक ही क्वेश्चन में हमने ये देख लिया कि हम कैसे इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कैसे निकाल लेंगे, एंड पॉइंट ऑफ क्या पॉइंट which divides the given line segment in 4 equal parts, उसको कैसे निकालते हैं। देखिए जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। 1 तो हमने एग्जाम्पल में किया था, 2 दिया हुआ है। हालांकि इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन डिजिट्स थोड़ा डिफरेंट है। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 - 1 एंड -2 -3। याद रखिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ये अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, आप सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये बी है, यहाँ ए है और ये बी है, तो हमारे पास एक पॉइंट P होगा, दूसरा पॉइंट Q होगा। यहां तक क्लियर है। हम मानते हैं P का कोऑर्डिनेट है XY और Q का कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। अब आपको एक चीज बिल्कुल पता है कि ये वैल्यू कितनी है जी 4 - 1 है और ये वैल्यू है -2 -3। ठीक है बच्चों। अच्छा अब बताओ ये वाला क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। आप लिखते जाइए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था वैसे लिख लीजिएगा। तो अगर आपको x निकालना है, याद देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, हम लिख रहे हैं फॉर p के लिए m का मान 1 होगा, m1 का मान 1 होगा और m2 का मान क्या होगा 2 होगा। ये 1 है और ये क्या हो जाएगा जी 2 होगा, क्योंकि ये 3 इक्वल पार्ट में, मैंने इसकी चर्चा कर दिया था, ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x। अब मेरे साथ साथ आप नेविगेट करिए, यू ट्राई टू बी विथ मी, ठीक है। x निकालना है, इसको भूल जाइए, इसका काम खत्म, क्योंकि ये खाली यही बताया कि भाई ये 1 है
और ये इसको 2 पार्ट में कर रहा है तो 2 हो गया। तो अगर हम x की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, m1 मीन्स व्हाट, 1 इंटू x2 का मान क्या है जी, -2, m2 का मान 2 और x1 का मान 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2। समझ में आ रहा है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m + n, 4 दूना के 8 -2 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब इसका x का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, 2 निकल गया। एंड व्हाट अबाउट y, फिर वही 1 इंटू y2 का मान कितना है जी, -3, देन 2, क्योंकि m2 आप कह रहे हो, m1 y2 और m2 y1, यानी 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 1 + 2, देखिए कितना हो रहा है, -3 -2 -5/3, यानी ये कितना हो गया जी, ये -5/3 हो गया। मतलब ये हुआ कि आपने P का कोऑर्डिनेट तो निकाल लिया। अगर P का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, याद रखिए इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट निकाले हैं आप 2 एंड -5/3, एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकल गया। अब हम कह रहे हैं फॉर Q के लिए 2 रास्ता है, या तो आप m1 को 2 लिखिए, m2 को 1 लिखिए, या आप ये लिखिए कि Q इज दी, क्या है बेटा बताओ तो, ये मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, PB, ये तो PB का मिड पॉइंट है ना भाई, ये PB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो आप लिखोगे अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा जी, 2 प्लस -2/2, भाई x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, मतलब क्या, -5/3 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया, सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये किसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, Q का निकल गया, यानी ये अल्फा की वैल्यू थी और ये वैल्यू किसकी हो गई, बीटा की वैल्यू। देयरफॉर Q का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। और यहां देखिए 3 3 के 9 5 14, 14/3, 3 3 के 9 5 14/3, मतलब क्या, -7/3। तो ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया और ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। सो दिस दैट इज हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड क्या, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब देखिए आपके पास 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मैंने दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है इंटरनली आपको कैसे डिवाइड करना है, 3:4। तो यहाँ m1 का मान 3 लिखिएगा और m2 का मान 4 लिखिए। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। जो हमने अभी 2 में किया था, एग्जैक्टली यू शुड डू दिस वन फॉर द सेम। अगर यहाँ पर P है तो Pxy आप करते हो तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, P निकल जाएगा, फिर यू कैन गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब इसको हम नहीं कर रहे हैं, अब बहुत सिंपल है। देखिए नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है, जितना भयंकर दिखाई दे रहा है, उतना बड़ा है नहीं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब आपको लगेगा कि साहब इतना लिख करके और इतना छोटा चीज क्यों पूछा गया है, हम, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना। क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि देयर इज स्पोर्ट्स डे इन ए स्कूल ABCD, दिस इज द फील्ड एंड दीज आर द लाइंस, द लाइंस आर ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 1 मीटर। इसके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इधर है। एंड अराउंड 100 पार्ट्स, याद रखिए कितना पार्ट्स रखा गया है, A और D के बीच में 100 पार्ट्स रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। यहाँ 100 दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हमने थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। मतलब यहां से वहां तक कितना है, 100 पार्ट्स रखे गए। मतलब ये हुआ कि भैया A से B के बीच में 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स लाइन खींच दिया है, और यहां पर 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर हमारे पास क्या दिया हुआ, पॉट्स रखे हुए हैं। मतलब ये 1-1 मीटर की डिस्टेंस इधर है। नाउ निहारिका रन्स 1/4 ऑफ अलोंग AD, याद रखिए
इन द सेकेंड लाइन में यानी यहां पर निहारिका यहां से रन करती है और उसके पास कौन सा फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग है। दो बातें स्पष्ट हो गई। निहारिका इज रनिंग इन दी ऑन द सेकेंड लाइन विथ ग्रीन फ्लैग, क्लियर है। और वो कहां पहुंच गई है? 1/4 ऑफ एडी। तो पहले तो आप देख लीजिए कि एडी कितना है जी? एडी है 100 मीटर। तो 1/4 ऑफ एडी कौन सा बहुत बड़ा का तोप है? 1/4 ऑफ एडी मीन्स व्हाट? 1/4 ऑफ 100। 1/4 ऑफ 100 मीन्स व्हाट? 25। मतलब ये हुआ कि वो यहां से, याद रखिएगा, ये जो बीच बीच में इन्होंने लिखा हुआ है 1 2 करके रखा हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि किताब में थोड़ा दूसरा रंग का फिगर दिया है, आप कंफ्यूज कर जाइए, कंफ्यूज मत करिएगा। कह रहा है कि 25 20, देखिए 1/4 ऑफ एडी, तो हम कहते हैं कि 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू 25। यानी वो सेकेंड लाइन में कहां तक गई जी? ये करीब करीब निहारिका यहां तक आ गई है। और मान लेते हैं कि निहारिका किसके, हम मानते हैं कि ये पॉइंट जी है। कैन यू फाइंड, अगर मानते हैं कि ये ओ जो है ये 0 है, तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी? जी का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी? जी का कोऑर्डिनेट होगा 2 एंड 25। भाई 2 इधर है और यहां कितना गया है जी? 25। ये कौन जा रहा है? निहारिका जा रही है। अब प्रीत को देखिए, प्रीत जो जाता है 1/5 ऑफ एडी, यानी कितना जी? 20। लेकिन वो 8th लाइन में है। 8th लाइन देखिए यहां पर है, 8th लाइन में जाता है और वो कितना है? 20। 20 मीन्स क्या होगा? वो तो 25 गया है, तो 20 कहीं यहां होगा। और इसके पास कौन सा फ्लैग है? फ्लैग रेड है। हम जानबूझ के यहां पर आर लिख रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 8 एंड व्हाट? 20। सीधी सी बात है। मतलब हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। किसके? हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया निहारिका और प्रीत के पोजीशन का हमने निकाल लिया। तो कहता है कि दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस, मतलब क्या? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या? निहारिका एंड प्रीत। तो हम कहते हैं कि भाई देखिए, जानबूझ के हमने जीआर लिखा है ताकि कंफ्यूजन नहीं हुआ। भाई ये ग्रीन है फ्लैग है, वो रेड फ्लैग है। तो जीआर की वैल्यू क्या होगी? देखिए 8 - 2, ये सही है ना? हम लोग सही चल रहे हैं। 8 - 2 होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर, यानी 36 एंड प्लस 25 अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 61। यानी जी और आर के बीच में, यानी किसके बीच में? निहारिका और प्रीत के बीच की जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट 61 मीटर है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो हम मीटर में ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन खत्म, इतना ही था। ये भी कर भाई दोनों का डिस्टेंस है, आपको सिर्फ ये कहा गया है ताकि आपके बाद कंसेप्ट क्लियर होगा। अब रश्मि जो है, रश्मि के हाथ में एक ब्लू फ्लैग है और रश्मि कह रही है कि हमको दोनों के ठीक बीचों बीच में डालना है। याद रखिए, इसके बीच में कहां डालना है? कहीं यहां पर। कौन सा इसके पास है? ब्लू है। तो हमने कहा कि भाई इसकी ब्लू की पोजीशन क्या होगी? हम अगर मानते हैं m, तो m का कोऑर्डिनेट क्या है? m इज द मिडिल पॉइंट ऑफ जी आर। m क्या है? m इज द क्या? मिड पॉइंट ऑफ जी आर। देयरफॉर व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m? m का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी? 2 + 8/2 and 25 plus how much? 20/2, यानी 8 2 10 बाई कितना जी? 5 एंड 25 10, कितना हो गया? 45, दैट इज 22.5। तो आप आंसर ये नहीं लिखेंगे कि भाई ये 5 और 10, नहीं, आप लिखेंगे कि रश्मि जो है वो किस पर जाएगी जी? वो 5th लाइन में जाएगी
एट अ डिस्टेंस ऑफ क्या 22.5 मीटर पर ले जाके वो फ्लैग डाल देगी। मतलब यहां पर वो पॉइंट बेसिकली आप क्या लिख रहे हो, पॉइंट आप कह रहे हो कि ये 5 एंड 22.5 है, मतलब वो यहां पर ले आके फ्लैग डाल देगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस। मतलब इस पूरी जो पूरा जो क्वेश्चन था इसका लबोलुभाव इतना ही है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं और दो पॉइंट दिया हुआ है तो उसका मीड पॉइंट कैसे निकालते हैं, बस यही किया गया। देखिए नाउ द क्वेश्चन विच आई एम गिविंग इन, that is the extra question I am giving, it's a very different question though it has been asked long back in CBSE, लेकिन ये आपका थोड़ा सा आपको ये कह सकते हैं कि अंदर से झकझोरेगा कि भाई ये सवाल कहाँ से आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी इस तरह का सवाल नहीं दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन इज इफ 10, 5, 8, 4 and 6, 6 be the midpoints of the sides of a triangle, then find the coordinates of the triangle। देखिए मिड पॉइंट दिया हुआ है और कह रहा है कि उसके वर्टिसेस फाइंड, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। हमने कहा कि लेट a x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of, ये सोल्यूशन हो रहा, are the vertices of the triangle ABC, ठीक है, and K, L and M are the midpoints। midpoints आपको लिख सकते थे K is the midpoint of this, L is the midpoint of this, M is the midpoint of this। हम लिख दे रहे हैं are the midpoints as shown in the figure, as shown in the figure। जो फिगर में हम दिखाए हैं उसको अनुसार लिख लीजिए। अब देखिए अगर आपने इसको मान लिया तो देखिए अब क्या क्या होने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 6। पहले देखिए x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 6, x2 प्लस x3 बाई 2 is equal to x2 plus x3 by 2 is equal to how much 10 and x3 plus x1 by 2 is equal to how much 8। यानी अच्छा एक और तरीका है, या तो इतना कर लीजिए और नहीं तो इसको आप लिख सकते हो कि x1 plus x2 is equal to 12, x2 plus x3 is equal to 20, x3 plus x1 is equal to 16। मैं y की बात नहीं कर रहा हूं पर मैं सिर्फ x निकाल दे रहा हूं। ये हम मानते हैं 1, ये मानते हैं 2, ये मानते हैं 3। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक्सपोजर नहीं मिला है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि एडिंग 1, 2 एंड 3 अगर सबको जोड़ देते हो तो वी गेट क्या मिलता है 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, देखिए 2 बार x1 2 बार x2 2 बार x3 इज इक्वल टू 6 2 8, 6 प्लस 2 8 एंड 2 1 3 1 4, कितना हुआ 48। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 24। दिस इज फोर्थ। एक बार अगर ये निकल गया तो इसमें x2 x3 का मान अगर आप रख दीजिएगा, देखिए x2 x3 का मान कितना है ये 20, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं देयरफॉर x1 का मान 24 माइनस 20 4, व्हाट इज y1, सो आई एम सॉरी व्हाट इज x2, x1 और x3 का मान कितना है 16, 24 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना जी 8 एंड व्हाट इज x3, x1 प्लस x2 की वैल्यू रख दो 12, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो जो हमने x के लिए किया वही आप y के लिए क्या करो, क्या लिखोगे y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू 6, y2 plus y3 by 2 is equal to 5, y3 plus y1 by 2 is equal to 4। You will get y1 plus y2 plus y3 and after that you go on putting the values and get the value of y1, y2, y3 and hence
the coordinates of क्या, you will be getting the coordinates of A, B and C. What will be the coordinates? The coordinates will be equal to, आंसर मैं लिख दे रहा हूं 8 7 12 3 and 4 5. These will be the coordinates. मतलब देखिए 8 12 एंड 4 तो निकल गया हमारे पास, 3 निकला है, उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 7 3 एंड 5. सो यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन in what ratio does the point -1 6 divides the line segment joining -3 10 and 6 -6. इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ये -1 6 किस रेशियो में डिवाइड करता है? हम कह लेते हैं कि लेट्स सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज पी. हम ये कहते हैं कि लेट पी डिवाइड्स ए बी in the ratio k is to 1. याद रखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, k is to 1. हम आपके मन में विचार आएगा कि सर हम अब तक तो m1 by m2 कर रहे थे, ये k is to 1 क्या हो गया? मान लीजिए k का मान कुछ भी आता है, मान लीजिए कहते हैं कि k का मान 3/7 is to 1 है, तो रेशियो क्या हो गया 3:7 हो गया. अगर 2/9 है तो रेशियो क्या हो गया 2:1 है, तो रेशियो क्या हो गया 2:9 हो गया. समझ में आ रहा है? लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? आप कह रहे हैं सर हम m1 m2 क्यों नहीं रखेंगे और क्यों हम एक ही रखते हैं? देखिए अगर m1 m2 रख देते हैं तो वहां पर आपको 2 अननोन आ जाती है, जबकि यहाँ पर आपका सिंगल अननोन है और धड़ल्ले से आराम से निकल जाएगा. ध्यान से देखिए, अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं जी, हम लिखते हैं -1 इज इक्वल टू, आपको पता है x का मान क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 by m1 plus m2. What is x? x is equal to -1. m1 मतलब क्या हम लिख रहे हैं, ये हम कह रहे हैं k है, ये 1 है, तो हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू 6k प्लस, याद रखिए m1 x2 प्लस m2 x1 मतलब क्या जी -3 into 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. मतलब क्या हुआ -k प्लस 1 ऐसे हो गया, ये हो गया 6k माइनस 3. इसका मतलब हुआ कि -k माइनस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3. दिस इम्प्लाई दैट 7k इज इक्वल टू 2. therefore k is equal to how much 2/7. so the ratio is what 2:7 निकल गया. क्लियर हो गया? ये y पर निकालेंगे तो वही आएगा. द सेम क्वेश्चन इज गिवन हियर. यहां पर आप क्या लिखोगे k और यहां क्या लिखोगे 1. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा आपका 5/2. यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी. होप इट इज क्लियर. सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कह दिया कि रेशियो 2/7 हो गया. इसमें जब करना है बस वही काम करना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा रेशियो होगा m1:m2 को क्या लिखना है k:1 कर देना, बाकी कुछ नहीं है, जैसा हमने किया है उससे कर सकते हैं. वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच x axis divides the line segment joining 1-5 and b, that is a 1-5 and b -4 5. ठीक है, कह रहा है कि x एक्सिस को किस डिवाइड. ध्यान से देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये x एक्सिस है ऐसे करके, तो मानते हैं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट किस रेशियो में डिवाइड करता है. हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट जो है, याद रखिएगा जब भी होता है तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है. तो आपने मान लिया कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है जी x 0 है. मानते हैं कि इसका रेशियो कितना है जी k:1 है. लेट सपोज दैट px, पहले आप क्या लिखोगे, लेट px0 बी ए पॉइंट क्या ऑन x एक्सिस. ठीक है, which divides AB in the ratio क्या
k:1, k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब बस हो गया, कुछ नहीं करना है। हम कहते हैं y इज इक्वल टू हाउ मच, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। हमने y क्यों लिखा जी? क्योंकि y का मान यहाँ दिया हुआ है 0, m1 का मान है k, तो हम लिखते हैं k इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई k plus 1. This implies that 5k minus 5 by k plus 1 is equal to 0. This implies that 5k minus 5 is equal to 0. Therefore, k is equal to 1. So, what is the required ratio? The required ratio is 1:1. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर इसका रेशियो 1:1 हो गया माने वो मिड पॉइंट है। अब पूछा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, निकाल लो भाई, या तो वैसे कर लो और नहीं तो दोनों का मिड पॉइंट कर लो ना, 1 - 4/2 - 5 + 5/2, ये कर सकते हो। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम उसी तरह से निकालेंगे, कैसे, mx2 + nx1 करके, तो आप x को क्या लिखोगे, k इंटू -4 + 1 इंटू 1 बाई k + 1। याद आ रहा है? यहाँ कितना k का मान कितना है, k इज इक्वल टू, k का मान है आपका k इंटू माइनस, ठीक है, k इंटू -4 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k + 1। k की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, k की वैल्यू है 1, तो हो गया ये -4 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 विच इज इक्वल टू हाउ मच, -3/2। तो ऐसे भी आ रहा था x1 + x2/2, y का मान तो यहाँ 0 है, therefore the required point is how much, -3/2, 0। अब देखिए the question which I have given, इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए x एक्सिस, फिर वही बात क्या, x0, इसको अगर जैसे मैंने किया था करोगे तो k की वैल्यू आएगी 2:1 और इसकी वैल्यू आएगी 13/3, 0। और दूसरा जो क्वेश्चन है मैं उसकी बात कर रहा हूं, कह रहा है कि इसको y एक्सिस कैसे डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया कि ये y एक्सिस है, यहाँ एक पॉइंट P मान लो, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0y। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। जब x का मान 0 होगा तो हमने कह दिया कि लेट सपोज दैट दिस इज k:1, तो हम क्या लिखेंगे, x निकालने जा रहे हो, आप लिखोगे x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि y एक्सिस पर x का मान 0 होता है। k इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई k + 1, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2, यानी रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, 3:2। देखिए रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, 3:2। अगर रेशियो निकल गया तो फिर कोऑर्डिनेट आप आराम से निकाल सकते हैं, जिसका आंसर आएगा 9:011/2। देखिए नाउ फ्रॉम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, इट्स गिवन दैट 4 कोऑर्डिनेट्स, क्या इन ऑर्डर ABCD हमने अपने से लिख लिया है, 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर 1 2 4y x 6 and 3 5, then find the value of x and y। हमने कहा कि let the 4 coordinates are 4 verses of the parallelogram are A B C D। is it clear? अब जो हम कह रहे हैं आप लिखोगे let A 1 2 dot 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 D 3 5 are the 4 vertices of the parallelogram taken in order। माने कूदना नहीं है, एक साइड से जा रहे हो तो ABCD, उधर से जाओ तो उधर से, इधर जाओ तो उधर से, माने ऐसा नहीं कि A यहाँ B यहाँ D, ऐसा नहीं करना, टेकन इन ऑर्डर। अब देखो आप ये कहोगे क्लियरली मिड पॉइंट ऑफ, याद रखिए मिड पॉइंट्स ऑफ
AC will be equal to mid point of BD. हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं. देयरफॉर अगर हम AC का कहते हैं तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स बाई टू शुड बी इक्वल टू क्या 3 प्लस 4 बाई टू. चलेगा क्या? क्या हम कह रहे हैं भाई, इसका x कोऑर्डिनेट चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, होगा तो वही. तो ये 2 2 कैंसिल, इसका मतलब x का मान कितना हो गया 6. इसी तरह से y का जब निकालोगे तो AC का कितना होगा जी, 2 प्लस 6 बाई टू इज इक्वल टू 5 plus y by 2, 2 2 cancel. What is the value of y? Y is equal to 3. So what is the value of, what are the values of x and y? X is equal to 6 and y is equal to 3. ये तो क्वेश्चन हो गया जो NCERT का है. जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये थोड़ा डिफरेंट है. ये कह रहा है कि 3 vertices of a parallelogram are A, B, C. ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, फिर वही है. देन फाइंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. हम कह देते हैं कि लेट सपोज दैट फोर्थ क्वाड्रेंट भी एक्स वाई. फिर वही फॉर्मूला, इन दोनों का बीट पॉइंट क्या होगा, ये और ये बराबर होगा, यानी इससे x का मान और इससे x का मान एक ही होगा. यानी आप लिखोगे कि x प्लस 1 बाई टू इज इक्वल टू -2 प्लस 4 बाई टू. दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 1 हो गया. यहाँ पर 4 हो गया, 4 माइनस 2 2, x इज इक्वल टू 1 हो गया. इसी तरह से आप कहोगे कि y प्लस 0 बाई टू इज इक्वल टू -1 प्लस 3 बाई टू, 2 कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2. So what is the coordinate of D? The coordinate of D is equal to 1 2. Now NCERT question number 7. It's given that AB is the diameter of a circle. Then find the याद रखिए AB क्या है, डायमीटर है. डायमीटर मतलब हो गया कहीं सेंटर भी होगा. तो हमने कहा कि AB the diameter. Then find the coordinate of A if 2 minus 3 the center and B is 1 4. तो हमने कह दिया कि लेट सपोज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज हाउ मच, एक्स वाई, एंड दिस इज C. आप क्या लिखोगे, क्लियरली C इज द क्या, मिड पॉइंट ऑफ AB. भाई सेंटर जो होता है डायमीटर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, कोई भी डायमीटर कर दीजिए. तो देयरफॉर x प्लस 1 बाई टू, x plus 1 by 2 is equal to 2. This implies that x is equal to 3, 2 दूना के 4 minus 1, and y plus 4 by 2 is equal to -3. This implies that y is equal to 3 दूना के 6 minus 10. So what is the required point? The coordinate of A is equal to 3 minus 10. ये तो साहब ये क्वेश्चन हो गया. The question which I have given, इसमें ये दिया हुआ है कि अ पॉइंट C, एक मिनट रुके 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 छोड़ दीजिए, पॉइंट C. Yes, it's given that the point C minus 1 2 divides the line segment joining AB where A is equal to 5, B is not given, internally in the ratio 3:4. Then find the coordinate of B. बिल्कुल ही नया सवाल हो गया आपके लिए. हमने कह दिया लेट सपोज दैट दिस कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, मान लो कि ये अल्फा बीटा है, बस हो गया, कुछ नहीं करना है. भाई आप तो यही लिखोगे ना, देखो x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 5, x2 is equal to alpha, y2 is equal to beta, m1 is equal to 3, m2 is equal to how much, 4. अब आप क्या लिखते हो, लिखोगे -1 is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2. This is the coordinate of x.
व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू -1, m1 की वैल्यू क्या है जी 3 इंटू अल्फा, m2 का मान 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 plus 4. So from here you can get the value of alpha, and similarly you can get the value of beta by using the other formula. The answer will be in this case question number, that is 7. So the answer will be -5 -2. Please do it on your own. Now see question number 8. The question goes this way. There are 2 points, a -2 and b 2 -4. These are the 2 points, and there is a point p, xy नहीं दिया, xy मैंने लिखा है, on line segment AB such that AP is equal to 3/7 AB. Then find the coordinate of P. देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको AP और PB का रेशियो चाहिए। यहाँ AP का मान इतना दिया हुआ है। मैं जो करना चाह रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं कि लेट P का कोऑर्डिनेट है XY। हम जो लिखने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, क्या लिख रहे हैं क्लियरली। देखिए AP का मान तो पता है कि ये 3/7 AB है, तो हम लिखते हैं कि PB इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा मैं PB की बात कर रहा हूं, PB इज इक्वल टू AB माइनस AP, AB माइनस AP, क्योंकि पहले हम क्या निकालना चाहते हैं AP और PB का रेशियो निकालना चाहते हैं, वो निकल जाएगा फिर काम खत्म। लेकिन AB का मान कितना है, ध्यान से देखिए, AB का मान यहां से क्या होगा जी, AB इज इक्वल टू 7/3 AP हो जाएगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर हमने कह दिया कि AB इज इक्वल टू 7/3 AP और -1 AP, तो हो जाएगा 7 - 3 AP डिवाइडेड बाई 3, यानी 4/3 AP। ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ PB, बट यू डोंट वांट PB, यू वांट द रेशियो ऑफ AP एंड PB। तो आप लिखोगे देयरफॉर AP बाई PB, ध्यान से देखो AP बाई PB का मान क्या हो जाएगा 3/4। एक बार अगर आपने उसका रेशियो निकाल लिया, यानी ये वैल्यू हो गई 3, ये वैल्यू हो गई 4। देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देखो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, दैट इज 4 दूना के 8, इट इज -2/7। एंड व्हाट अबाउट y, क्योंकि रेशियो ही तो चाहिए था हमको, एक बार अगर इसका रेशियो निकल गया तो बस बल्ले बल्ले। When you go for y, then what you will write, y is equal to 3 into -4 plus 4 into -2 divided by 3/4। देखो कितना हो रहा है, 4 × 3 = 12, 4 दूना के 8, 12 × 8 = 20, सही आ रहा है क्या, 4 × 3 = 12, 4 दूना के 8, so -20/7। So what is the coordinate of P? The coordinate of P is -2/7 and -20/7. This is what is, this is for the value of P। लेकिन जो इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये कह रहा है कि there are 2 points A2 -2 and B37. This line segment is in what ratio the line 2x plus y minus 4 divides the line segment joining A2 -2 and 3। देखिए आपने क्या देखा था, आपने x एक्सिस देख लिया और y एक्सिस देख लिया, आपने लाइन नहीं देखा था। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज दैट दिस कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, अल्फा बीटा, एंड दिस वन डिवाइड्स इन द रेशियो के, अच्छा हम लेमडा लिखते हैं लेमडा इज टू 1। लेमडा समझते हैं, लेमडा थोड़ा खड़ा हो जाएगा अपने से, के तो गिरने का चांस रहेगा। हमने कहा कि लेट द गिवन लाइन 2x plus y minus 4 is equal to 0 divides what, A B on P alpha beta in the ratio, क्या रेशियो है बेटा, हमने कह दिया लेमडा इज टू
1. Therefore, what is the value of alpha? Alpha is equal to 3 lambda plus 2 by lambda plus 1. चलेगा क्या? m1 x2 plus m2 x1 lambda into 3 plus 1 into 2 divided by lambda plus 1, and beta is equal to how much? 7 lambda minus 2 by lambda plus 1. यानी आपने क्या निकाल दिया? You have got the value of alpha and beta. लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, जिसको एनसीईआरटी में अवॉइड किया गया है, वो ये है कि P lies on the line. आप लिखोगे P alpha beta lies on the line. भाई वो लाइन पर पढ़ रहा है, और जब भी कोई लाइन पर पढ़ता है तो उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. यानी हमारे पास जो लाइन है, therefore 2 alpha plus beta minus 4 should be equal to 0. Now we substitute the value. 2 times the value of alpha कितना आया था? 3 lambda plus 2 by lambda plus 1 plus beta की वैल्यू 7 lambda minus 2 by 4 plus 1 minus 4 is equal to 0. यानी हमारे पास हो गया 2 times 3 lambda plus 2 plus 7 lambda minus 2 minus 4 times lambda plus 1 is equal to 0. यानी 6 lambda plus 4 plus 7 lambda minus 2 minus 4 lambda minus 4 is equal to 0. कितना हो गया? देखिए 7 6 13 minus 4 9 lambda, और 4 कैंसिल, minus 2 is equal to 0. This implies that lambda is equal to how much? 2 by 9. So what is the required ratio? So the ratio is equal to 2:9. Now, question number 9. We have to find the points which divide the line segment joining A minus 2 and B to 8 in 4 equal parts. कर चुके हैं ऑलरेडी. हमने कहा था कि ये P है, ये Q है और ये R है. तो Q, ये समझ में आ रहा है? किसी भी लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 3 पॉइंट जरूरत है. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ Q? Q is the mid point of, मतलब -2 plus 2 by 2 and 2 plus 8 by 2, यानी कितना हो गया जी? 0 and 5. इसका हो गया 0 5. अब अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो आप लिखोगे -2 plus 0 by 2 and 2 plus 5 by 2. What is the coordinate of R? 0 plus 2 by 2 and 5 plus 8 by 2. एक बार अगर मिडिल मोस्ट टर्म का कोऑर्डिनेट निकल गया तो इसका कोऑर्डिनेट इसका मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट फार्मूला हैज टू बी यूज्ड 3 times. Now the question which I am giving, that is DAS 9, is slightly different. Though this question has been asked in CBSE, इसमें कह रहा है कि 4 points P, Q, R, S taken in order divide the line segment joining A 2 6 and B 7 minus 4 in 5 equal parts. Then find the coordinate of P and R. देखिए मैं क्या कर रहा हूं, P, Q, R, S, ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं. P, Q, R, S R 4 पॉइंट्स. एक बात तो बिल्कुल क्लियर है जी. तो कहता है कि P का और R का कोऑर्डिनेट निकालिए. कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है. ये सवाल ऑलरेडी सीबीएसई में पूछा जा चुका है. आपको पता है x1 की वैल्यू पता है, y1 वैल्यू पता है, x2 वैल्यू पता है और y2 पता है. हम लिखते हैं फॉर P. P के लिए ये वैल्यू 1 होगी और ये 4 हो जाएगी. 1 2 3 4, यानी आप लिखोगे m1 is equal to 1 and m2 is equal to 4, और कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आ जाएगा 3 4. अब रखते रहना. और फॉर R के लिए निकालने वाले हो तो R के लिए 1 2 3 और ये 2 है, तो इसका क्या होगा जी? ये 3 हो गया और ये 2 हो. तो हम बोलेंगे m1 is equal to 3 and m2 is equal to 2. रेशियो निकालोगे तो आएगा 5 5 0. Now just see in question number 10,
you have been asked, that is the easiest question which has been given in NCERT, hint भी दिया हुआ है, कह रहा है कि find the area of the rhombus, ठीक है, whose vertices are given in order. याद रखिए, area of rhombus is equal to how much? 1/2 AC into BD. भाई हमें पता है कि क्या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रॉम्बस, इसका और इसका, अब इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से निकालिए, वैल्यू रखिए, लिखिए स्क्वायर यूनिट, 24 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, जिसका डायमीटर कितना है जी, डायमीटर है AB, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 7, सी इसका सेंटर है, ये कोऑर्डिनेट कितना है 3 0 है। तो अगर इसका एरिया निकालिए, एरिया निकालने के लिए रेडियस है ये, तो रेडियस में क्या होगा जी, CB का मान क्या होगा, √3 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 7। सो दैट इज द रेडियस। और व्हाट इज द एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 गुना के 14, 7 गुना के 14 1 15, 154 स्क्वायर यूनिट। So this way we have completed coordinate geometry. Is it clear?